अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के मुतल्लिक़। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। गिलगित बल्तिस्तान 10 ज़िलों पर मुश्तमिल 73,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एक वसी इलाका है, जिसका बज़ाहिर ज़मीनी तौर पर कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और मुज़फ़्फ़राबाद से गिलगित आने के लिए KPK से होकर आना पड़ता है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान पुराने इंडिया में शुरू दिन से एक आज़ाद इलाका था और इस पर लोकल हुक्मरानों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ राज के दौरान जम्मू और कश्मीर के हुक्मरान ज़ोरावर सिंह ने 1846 में 8 साला जदोजहद और जंग के बाद गिलगित बल्तिस्तान फ़तह कर लिया और उसे कश्मीर में ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया, जो 1947 तक कश्मीर में ही शामिल रहा। लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के मुताबिक हर इलाके को ये हक़ दिया गया था कि वो चाहिए तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या चाहिए तो इंडिया में शामिल हो जाए। कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर उसका इल्हाक इंडिया से कर दिया और यूं गिलगित बल्तिस्तान भी कश्मीर के साथ ही इंडिया में चला गया। गिलगित के लोगों ने इस माहदे पर एहतजाज किया और गिलगित स्काउट्स ने महाराजा हरि सिंह की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और गवर्नर को उसके ओहदे से बरतरफ करते हुए रईस खान की हुक्मरानी में नई आज़ाद हुकूमत कायम कर दी। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खुद अपने बल बूते पर डोगरा राज से ना सिर्फ खुद आज़ादी की नेमत हासिल की, बल्कि कश्मीर के 1/3 हिस्से को इंडिया से आज़ाद करवाते हुए श्रीनगर के नज़दीक तक पहुँच गए। रईस खान की हुक्मरानी में गिलगित बल्तिस्तान की नई बनने वाली हुकूमत कुछ अरसा ही कायम रह सकी, क्योंकि उनके पास हुकूमत चलाने के लिए रिसोर्सेज कम थे और इंडियन कब्ज़े का खतरा भी हिमा वक्त सर पर मंडला रहा था। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक की कोई वाज़ह संद मौजूद नहीं है और कायदे आज़म के एक ख़त के बाद KPK तहसीलदार आलम खान गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए और वहाँ के डी फैक्टो हुक्मरान बन गए। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के अवाम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने तहसीलदार आलम खान को ओपन वेलकम कहा और यूं ये इलाका पाकिस्तानी हुकूमत के ज़ेरे असर आ गया। इसी दौरान पाकिस्तानी फ़ौज और गिलगित स्काउट्स ने मिलकर 1948 को पाक इंडिया जंग में कश्मीर का कुछ हिस्सा भी आज़ाद करवा लिया और बाकी कश्मीर पर भी चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान एक तो इंडिया UN में चला गया और दूसरा पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अंग्रेज़ था, जिसने आगे बढ़ती हुई पाक फ़ौज को वापस बुलवाकर जंग बंदी कर दी और यूं कश्मीर पाकिस्तान के हाथ आते आते रह गया। इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पास करवा ली कि वो कश्मीर में अपनी फ़ौज कम से कम सतह पर लाकर रेफरेंडम करवाएगा, जिसमें लोग फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ रहना है। एक और नज़रिए के मुताबिक 1947 में कुछ अरसा तक गिलगित बल्तिस्तान कागज़ों में आज़ाद कश्मीर के साथ रहा, लेकिन अमली तौर पर इसका कश्मीर के साथ कोई बराह रास्त ज़मीनी रास्ता ना होने की वजह से 1949 में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कराची मुआहदे के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले कर दिया। इस माहदे के बारे में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं
क्योंकि इसमें गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं था। 1963 में पाकिस्तान ने सीनो पाकिस्तान फ्रंटियर मुआहदे के तहत शाक्स गांव का 2700 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना को दे दिया ताकि उसे इस मसले में चीन को भी एक फरीक बनाया जा सके। और अगर दुनिया की बड़ी ताकतें ज़ोर ज़बरदस्ती से कश्मीर को इंडिया को देने का फ़ैसला करें तो चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा कर सके। हुकूमत पाकिस्तान ने 1970 में गिलगित एजेंसी और बल्तिस्तान को सिंगल यूनिट बना दिया और इसका नाम शिमाली इलाका रख दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को 2009 में सदर आसफ अली जरदारी ने महदूद अख्तियारात देकर गवर्नर के ज़ेर साया इसकी अपनी हुकूमत कायम कर दी ताकि लोगों को बेहतर तरीके से शहरी हकूक़ दिए जा सकें। गिलगित बल्तिस्तान का कुदरती हुस्न जमाल अपनी मिसाल आप और जन्नत अर्ज़ी से कम नहीं है। बुलंदी से गिरती हुई आबशारें, सरसब्ज मैदान, दुनिया की बुलंद तरीन बर्फ़ पोश चोटियाँ, चेरी, बादाम, खुबानी, अखरोट और चिलगोज़े के दरख्त इसे दुनिया में एक बुलंद मुकाम देते हैं। सी पैक की वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है और मुस्तकबिल में गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक बेहतरीन सियाहती मुकाम होगा और पूरी दुनिया से सियाह यहाँ का रुख करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।